हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब। तो आज बात करने वाले हैं कुछ हट के टॉपिक के बारे में। मतलब ये टॉपिक ऐसा है जो कि तुम बहुत बार सोचते होगे और बहुत बार इसके ऊपर शायद तुम वीडियो भी देख चुके होगे, लेकिन आज बताऊंगा क्या सच में ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है और क्या क्या चीज़ इसमें देखने लायक है इस टॉपिक से रिलेटेड जो तुम देख भी सकते हो। ठीक है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। So many times people ask that what is the difference between anime and so-called western animation। और कुछ लोग तो डायरेक्ट बोल भी देते हैं कि भैया एनिमे जो है वो बहुत ज़्यादा मस्त है, बाकी सारे जितने भी तरह के एनिमेशन होते हैं, चाहे वो वेस्टर्न बनाए चाहे वो कोरियन बनाए, वो सारे से अच्छा होता है एनिमे। भाई एनिमे बेस्ट है। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे हम लोग। देखो, कुछ पॉइंट्स बिल्कुल नॉर्मल डिफरेंसेस है, जैसे कि पहला कल्चरल डिफरेंस। कल्चरल डिफरेंस का मतलब सिंपल सा है दोस्तों कि अब तुम लोगों को पता ही होगा कि जापान, वेस्टर्न, इवन हमारे इंडिया में कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ही ज़्यादा है। इंडिया में तो स्टेट वाइज भी बहुत ज़्यादा कल्चरल डिफरेंसेस है जो तुमने नॉर्मली देखा होगा। अब ये एक मेजर फैक्टर है कि दोनों के एनिमेशन में डिफरेंस होता है कल्चर वाइज। कल्चर दोनों का अलग है तो डिफरेंस तो होगा, ये एक नॉर्मल कॉमन है डिफरेंस जो कि होता है। अब इसमें और एक पॉइंट है नॉर्मल डिफरेंसेस में, दूसरा है कि मतलब एनिमेशन का कोलैबोरेशन होना। मतलब कि वेस्टर्न के कुछ एनिमेटर्स और जापान के कुछ एनिमेटर्स स्टूडियोज़ या फिर कुछ भी बोल सकते हो तो हम, वो दोनों मिलके भी कुछ एनिमेज को या फिर कुछ बोल सकते हो एनिमेटेड कंटेंट को वो लोग एनिमेट करते हैं। कुछ एनिमेटेड कंटेंट ऐसे भी हैं जिनको वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के साथ बनाया तो गया है, लेकिन उसे जिन्होंने एनिमेट किया है वो है मतलब वो वेस्टर्न से नहीं है, वो है तुम्हारा जापान का जितना भी होता है बड़ा बड़ा स्टूडियोज़ एनिमे के, उन्होंने उसे एनिमेट किया है। एग्जांपल के लिए तुम ले सकते हो बैटमैन का गॉथम नाइट। अगर तुमने नहीं देखा है तो जाके चेक कर सकते हो और उसके ऊपर देख भी सकते हो गूगल में। तो ये जो बैटमैन गॉथम नाइट है इसको एनिमेट किया है जापान के एनिमेटर स्टूडियोज़ ने, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर पे बेस्ड है। देखो, वैसे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो तुमने नाम तो ज़रूर सुन रखा होगा। और ये वेस्टर्न टाइप का एनिमेशन है, लेकिन एनिमेशन बनाया है 4 एनिमे स्टूडियोज़ ने मिलकर। मतलब 4 एनिमे स्टूडियोज़, मतलब समझ रहे हो, जापानीज़ 4 एनिमे स्टूडियोज़ ने मिलकर ये एक वेस्टर्न कल्चर वाइज एनिमे पे काम किया है, पूरा एनिमेट किया है उसे। तो इसको बोलते हैं जैसे कि कोलैबोरेशन करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है। मेजर कुछ डिफरेंसेस थे जो कि होता है, कोलैबोरेशन भी होता है और बिल्कुल डिफरेंट भी होता है। कोलैबोरेशन का मतलब तुम समझ ही रहे हो, अब दोनों मिक्स हो रहा है। तुम्हें समझ में आता है, सोचोगे कि वेस्टर्न है, लेकिन नहीं भाई, एनिमेट उसे किसी और ने किया होगा। तो वही चीज़ है, ये कुछ नॉर्मल डिफरेंसेस है। तो अब चलते हैं कि सच में डिफरेंसेस क्या है आखिर एनिमे और वेस्टर्न एनिमेशन में। हमारे डिफरेंस का पहला पॉइंट है रियलिस्टिक। देखो, एनिमे जहाँ तक तुमने देखा होगा तुम्हें ये तो ज़रूर पता होगा कि एनिमे देखने में ज़्यादा रियल लगता है। अब वो इसलिए भी होता है क्योंकि वो कुछ छुपाते नहीं है, इमोशंस भी सही से दिखाते हैं और प्लस जो भी खून खराबी वो भी होता है वो भी दिखाया जाता है। और अगर हम लोग बात कर ले वहाँ पर वेस्टर्न एनिमेशन की, तो वहाँ पर एक तुम्हें कार्टूनिश टेक्स्चर देखने को मिलता है क्योंकि वो मेजॉरिटी बच्चों के लिए ज़्यादातर होता है। तो वहाँ पर तुम्हें नॉर्मल कार्टूनिस्ट वाला वाइब मिलेगा, थोड़ा तुम्हें देख के लगेगा हाँ ये कार्टून है। एनिमे इसीलिए ज़्यादा रियल है और ये जो हमारा वेस्टर्न एनिमेशन है वो थोड़ा कार्टूनिस्ट है। तो ये हुआ हमारा पहला डिफरेंस। अब बात करते हैं हमारे सेकंड नंबर डिफरेंस के बारे में। वन बिग रीज़न वाई एनिमे इज़ सो मच बेटर दैन द वेस्टर्न एनिमेशन इज़ बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग रिलेटेबल कैरेक्टर्स। हाँ भैया, अगर तुम कैरेक्टर्स के ऊपर जाओगे तो तुम्हें बहुत बड़ा डिफरेंस पता चलेगा वेस्टर्न एनिमेशन और जापानीज़ एनिमे में। एनिमे में के कैरेक्टर्स जो होते हैं वो बहुत सारे पर्सनैलिटीज़ के होते हैं, मतलब सबका पास अपना अपना एक अलग तरीके का पर्सनालिटी होता है। कोई ब्लड थ्रस्टी है, कोई क्लेवर है, कोई डम है, कोई काइंड है, सब तरीके के। और जहाँ पर कैरेक्टर्स के अपीयरेंस को भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखाया जाता है और लुक्स पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है। इसका एग्जांपल के लिए तुम हाल ही में रिलीज़ हुआ टोक्यो रिवेंजर को देख सकते हो। टोक्यो रिवेंजर एक ऐसा एनिमे है जिसकी ज़्यादातर हाइप उसके कैरेक्टर से है, क्योंकि कैरेक्टर का जो आर्ट स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था। और अगर हम वहीं आते हैं वेस्टर्न एनिमेशन के कैरेक्टर्स के पर्सनालिटी और अपीयरेंस को देखते हैं तो समझ में आता है कि वो उतना ज़्यादा सही से नहीं दिखा पाता है, पब्लिक को इम्प्रेस नहीं कर पाते हैं वो लोग, क्योंकि उनके पास इमोशन वाला फैक्टर भी नहीं रहता
और प्लस उनका जो तुम्हें पता ही है एनिमे का एनिमेशन और उसका एनिमेशन में डिफरेंस है, और इसीलिए वो लोग कैरेक्टर्स को हमेशा बच्चों के लिए ही तैयार करते हैं जैसे लगता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है एनिमे और वेस्टर्न एनिमेशन के अंदर। हमारा तीसरा पॉइंट है दोस्तों इमोशन। अब देखो एनिमे अपनी स्टोरी और कैरेक्टर्स के साथ एक इमोशन क्रिएट करता है देखने वाले के साथ। मतलब तुम अगर एनिमे देख के कुछ लाइफ लेसन्स भी ले सकते हो और वो कुछ अच्छी चीज़ें भी तुम्हें सिखा सकता है, जबकि अगर तुम कंपेयर करोगे वेस्टर्न एनिमेशन से तो उसमें बहुत ज़्यादा तुम्हें ये चीज़ नहीं देखने को मिलता है। वेस्टर्न एनिमेशन में हीरो विलेन को हराता है बस ख़त्म। हाँ लेकिन सब में नहीं, वेस्टर्न एनिमेशन में भी कुछ बेहतरीन लाइफ लेसन्स हैं, लेकिन एनिमे के कंपैरिजन में बहुत कम है। इसीलिए हम लोग डिफरेंस बता रहे हैं। तो हाँ ये एक डिफरेंस है कि इमोशंस के कारण ज़्यादा एनिमे चलता है। अब तुम खुद ही देख लो भाई, अगर तुम कोई अच्छा एनिमे देख रहे हो तो तुम इसका स्टेटस या कुछ ना कुछ ज़रूर लगाते हो व्हाट्सएप पे। क्यों लगाते हो? क्योंकि भैया वो तुम्हें कहीं ना कहीं टच करता है, कहीं ना कहीं से उसका कुछ ना कुछ मोरल ज़रूर रहता है। तो इसीलिए तुम उससे ज़्यादा प्रभावित हो जाते हो और बोलते हो वाह भैया ये बहुत अच्छा था। तो ये चीज़ तुम्हें वेस्टर्न एनिमेशन में बहुत कम देखने को मिलेगा। दोस्तों ये थे कुछ मेन डिफरेंसेस। देखो अगर खोजने जाओगे तो बहुत सारे डिफरेंसेस मिलेंगे, लेकिन अगर तुम सिंपली सिर्फ डिफरेंस देखते हो तो ये मेजर डिफरेंसेस है। इसके अलावा तो और कोई खास डिफरेंस नहीं है जिसको तुम बहुत ज़्यादा डिटेल में बोल सकते हो। मेनली यही है। तो अगर तुम्हें इस तरीके के वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तुम्हें एनिमे या वेस्टर्न एनिमेशन पे कोई और तरीके का वीडियो चाहिए तो भी नीचे कमेंट करके हमें बताओ। मैं जल्द ही वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा उसके ऊपर। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, और चैनल में थोड़े बहुत शॉर्ट्स भी अपलोड होते हुए रहते हैं तो उन्हें भी जाके चेक कर सकते हो। सब्सक्राइब करना ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।